Hello everyone, myself Moini, second year MBBS student in BPS Government Medical College, Haryana. So today we will talk about my paper attempting strategy. Okay, तो देखो यार हर किसी का अपना अपना तरीका होता है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करता है, पहले कौन से सब्जेक्ट को करना पसंद करता है, कितने राउंड्स लेता है वो अपने पेपर में, ठीक है, OMR कब फिल करता है। तो ये सब हर किसी का अपना अलग अलग होता है। मैं आपको अपना बता रही हूँ ताकि आपको अगर थोड़े बहुत चेंज करने हो, कुछ आइडिया लेना हो, ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वो आप अपने में मॉडिफिकेशन कर सको, ठीक है। बाकी अगर आपको अपना बेस्ट लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ये था कि मैं सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करती थी। मेरा बायो अटेम्प्ट मैं इसलिए करती थी क्योंकि बायो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। तो मेरा ये रहता था कि मैं बायो अटेम्प्ट कर रही हूँ तो एक तो वो बहुत जल्दी हो जाती थी, टाइम कंज्यूम कम लगता है, मतलब कंज्यूमिंग कम है वो, ठीक है। तो मैं एक तो वो बहुत जल्दी हो जाती थी मेरे से, ठीक है। एक उसको करती थी तो मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ मेरा इतना अच्छा हो गया है तो अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करती थी। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप फिजिक्स करना चाहो, आप केमिस्ट्री करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो मेरा ये रहता था कि पहले जो 25 या 20 मिनट्स होते थे उनमें बायो कर लेती, सोल्व कर लेती थी, OMR नहीं भरती थी। फिर मैं OMR भरती थी, ठीक है, मीन्स बायो अटेम्प्ट की। देन उसके बाद में मैं उसी टाइम पे OMR फिल कर लेती थी, मतलब मैं साथ के साथ OMR फिल करती थी। जो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगता डाउट लगता था, नहीं यार मुझे इसके बारे में दोबारा सोचना है, उन क्वेश्चंस को मैं छोड़ देती थी, बाकी मैं OMR फिल कर देती थी बायो की तभी। देन उसके बाद में मैं करती थी केमिस्ट्री, क्योंकि बायो के बाद में मेरी केमिस्ट्री ही एक अच्छी सब्जेक्ट थी, ठीक है। तो उसके बाद मैं केमिस्ट्री करती थी। तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी इतने टफ नहीं आते थे, तो आराम से हो भी जाते थे, तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं थी मुझे। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेरी सही चलती थी। तो उसके बाद मैं केमिस्ट्री करती थी। केमिस्ट्री का भी मेरा यही था कि पहले सारी केमिस्ट्री कर ली, उसके बाद में मैंने केमिस्ट्री को OMR फिल करी। अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस पे डाउट लग रहा तो वो मैं वहाँ पे छोड़ देती थी, ठीक है, उसकी OMR फिल नहीं करती थी। और देन मैं सबसे लास्ट में करती थी फिजिक्स, ठीक है। मेरा ऐसा था कि मैं फिजिक्स को पहले देखती तक भी नहीं थी, मतलब जैसे पेपर मिलता था तो ऐसा होता था कि मतलब मेरे टेस्ट में सबसे पहले फिजिक्स दी रखते थे, उसके लास्ट में केमिस्ट्री और फिर बायो होती थी, ठीक है। तो मैं कभी फिजिक्स देखती नहीं थी, क्योंकि मेरे को फिजिक्स देखते मेरे को ऐसे होता मेरे को कुछ नहीं आता, तो मेरा पेपर है ना फिर खराब हो जाता था इस वजह से। तो मैं सीधा है ना बायो के ऊपर जाती थी, ये रहता था। तो लास्ट में मैं फिजिक्स करती थी और मेरा हमेशा ये रहता था कि मैं केमिस्ट्री 45 मिनट्स में या फिर मतलब 50 ऐसे 1 घंटे में मतलब करने की कोशिश कर लेती थी कि मेरा 1.5 आवर में केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, ताकि मेरे पास जो टाइम बचे ना वो फिजिक्स के लिए ज़्यादा बचे। क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि फिजिक्स का टाइम ज़्यादा बचता है ना, तो अगर हमें कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही, ठीक है, एक तो कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है, ठीक है, उसके बाद हमें कोई चीज़ नहीं आ रही, अगर हम क्वेश्चन को लगता है कि हम टैकल कर लेंगे, हम कर सकते हैं इसको, तो उसके बाद हमें सोचने का टाइम मिल जाता है इस चीज़ के लिए, तो मैं वो टाइम बचा के रखती थी, ठीक है। तो फिर मैं यही कि जो फिजिक्स में मेरे को पहले आसान आसान से क्वेश्चंस लगते जो मुझे आते थे मैं पहले उनको कर लेती थी, ठीक है। देन उसके बाद में मैं फिजिक्स को छोड़ के वहीं पे वापस बायो में आती थी। बायो में जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे या फिर जो मुझे पे मुझे डाउट लग रहा था मैं उन क्वेश्चंस को करती थी, ठीक है। ऐसे सिमिलर वे में केमिस्ट्री और ऐसे सिमिलर वे में फिजिक्स। मैं 2 राउंड ही लेती थी पेपर के, ठीक है, मैं 2 राउंड में पेपर कंप्लीट करती थी और OMR अपने साथ के साथ फिल करती रहती थी, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, जैसे मैं अप्लाई करती थी, ठीक है। बाकी वो आपकी मर्जी है, आपका अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है और आपको पहले फिजिक्स करने में मजे आते हैं तो आप पहले फिजिक्स भी कर सकते हो, आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है आप पहले केमिस्ट्री भी कर सकते हो। तो ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या करना है, कैसे करना है वो करना, ठीक है। एक चीज़ और, मैं OMR कैसे वो करती थी, मैं एक तो OMR को ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे कि मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन था उसका थर्ड आया तो मैंने थर्ड को पहले बिल्कुल ही मतलब ऐसे कंप्लीटली फिल कर दिया। पहले मैं सिर्फ स्मॉल स्मॉल डॉट्स लगाती थी, ठीक है, बहुत छोटे छोटे डॉट्स कि इसका ये आएगा इसका ये आएगा, देन उसके बाद मैं उसको कंप्लीट फिल करती थी, ठीक है। एक और चीज़ जो हम गलती कर देते हैं, हम क्या रहता है कि क्वेश्चन में पूछा होता है करेक्ट हम पढ़ लेते हैं इनकरेक्ट, या पूछा होता है इनकरेक्ट हम पढ़ लेते हैं करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही इसमें ना बहुत दिक्कत, मतलब बहुत गलतियां करते हैं और इसी से हमारी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा भी होती है, ठीक है। मेरा जब सेकंड अटेम्प्ट था तब मेरी बहुत गलतियां हुई थी, बहुत गलतियां की थी मैंने, ठीक है। तो मतलब मेरी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था, मेरे लिए
उस साल मेरा नहीं होने का सिलेक्शन यही था कि मैंने नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा कर दी थी। तो उस साल में मैंने ये सीखा कि मैंने उस गलती से ये सीखा था कि जब हम पेपर पढ़ते हैं ना, तो जो भी मेन चीज़ पूछी गई है उसमें, ठीक है, मान लो आपसे करेक्ट पूछा है या आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, ओड वन आउट पूछा है, जो भी पूछा है, आप उस चीज़ को सर्कल कर लो या अंडरलाइन कर लो, ताकि आपके दिमाग में है ना ये चीज़ रहे कि आपसे पूछा क्या गया है। और जहाँ पे भी आपको ये लगे ना कि इसमें ये चीज़ है, नोट है, ये है, उनको है ना वहीं पे अंडरलाइन करते चलो या फिर उनको सर्कल करते चलो, ठीक है। इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ये चीज़ मैंने अपने ऊपर मतलब प्रैक्टिकल करके देखी हुई है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो। OMR का मैंने आपको बता दिया है, जिससे आपके OMR में फीलिंग करने में गलतियाँ हमारी कम हो, ठीक है। ऐसा होता है हम पूरा करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, हम नेगेटिव मार्किंग हो जाती है हमारी बाद में, या फिर हमारी OMR में गलत भर देते हैं ना, तो इसलिए। तो बाकी जो आपको अपनी स्ट्रेटेजी लगती है, आपको ये लगता है मेरी स्ट्रेटेजी सही है, तो आप उसी को फॉलो करो। मैं आपके ऊपर ये नहीं डाल रही कि आप इसी को फॉलो करो, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैं कैसे मतलब पेपर अटैम्प्ट करूँ, मैं OMR किस टाइम पे फिल करूँ, लास्ट में फिल करूँ या साथ के साथ फिल करूँ, है ना। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। बाकी अच्छे से मेहनत करो। अब तो बहुत ही कम दिन बच गए हैं, है ना, अप्रोक्स 15 डेज रह गए हैं। तो खूब पढ़ो, आराम से वो करो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जानती हूँ एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन सब कुछ आता है, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस करो, ठीक है, सब अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।